ध्यान दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने ऑटोनिम। व्हेन इन द साइंटिफिक नेम, बेसिकली ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। व्हेन स्पीसीज नेम एंड सब स्पीसीज नेम, स्पीसीज नेम, सब स्पीसीज नेम, या जो है वेराइटी भी बोल सकते हैं, वेराइटी नेम, स्पीसीज नेम एंड वेराइटी नेम। ये बेसिकली वेराइटी नेम नहीं आएगा, फिर भी वह फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्पीसीज एंड सब स्पीसीज नेम आर सेम। तो ऐसे नॉमेनक्लेचर को, ऐसे नेम को हम ऑटोनिम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आया था इंडियन क्रो का कार्वस, कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, ठीक है। होमो सैपियंस, सैपियंस, तो ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम ऑटोनिम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंडियन क्रो का साइंटिफिक नेम ऑटोनिम रिप्रेजेंट कर रहा है। नीड योर अटेंशन, गोरिल्ला, टॉटोनिम ऑटोनिम सेम होगा, ठीक है। गोरिल्ला, गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला, 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 ठीक है। सो रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स टॉटोनिम, टॉटोनिम में जो है जीनस और स्पीसीज का नाम सेम होता है, एज वेल एज ऑटोनिम, एज वेल एज ऑटोनिम, जहां पर स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम सेम होता है। एक और लेते हैं यहां पर होमोनिम, होमोनिम, ध्यान दीजिएगा। व्हेन अ सिंगल साइंटिफिक नेम गिवन टू टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, सिंगल साइंटिफिक नेम गिवन टू टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, टू डिफरेंट प्लांट्स या टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक नेम एक ही है और वो साइंटिफिक नेम है, फॉर एग्जांपल लिया मैंने प्रूनस डल्सिस। ये प्रूनस डल्सिस, इट इज साइंटिफिक नेम फॉर आलमंड एज वेल एज प्लम, एज वेल एज प्लम। सो आलमंड का भी साइंटिफिक नेम प्रूनस डल्सिस और प्लम का भी साइंटिफिक नेम प्रूनस डल्सिस। तो प्रूनस डल्सिस होमोनिम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पहले हमने जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में सिनोनिम पढ़ा था, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म के दो डिफरेंट साइंटिफिक नेम, अब है एक साइंटिफिक नेम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। बाद में जो है फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेटरली, थोड़ा सुनिएगा, लेटरली जो है प्रूनस डल्सिस, प्रूनस डल्सिस ये आलमंड को जो है दे दिया गया, और प्रूनस डोमेस्टिका, प्रूनस डोमेस्टिका ये प्लम के लिए बन गया लेटर ऑन जब जो है चेंज आया। सो हमने बात किया टॉटोनिम। टॉटोनिम केवल और केवल जूलॉजी में मिलता है, ICZN का रूल है, जहां पर जीनस और स्पीसीज का नाम सेम होगा। टॉटोनिम हो गया। ऑटोनिम स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम सेम होगा। सिनोनिम जो है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को दो डिफरेंट साइंटिफिक नेम दिया गया, पहले वाला साइंटिफिक नेम वैलिड है, दूसरा वाला साइंटिफिक नेम सिनोनिम है। होमोनिम, एक साइंटिफिक नेम दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को दिया जाए तो वो साइंटिफिक नेम होमोनिम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमने टैक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, और हमने नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की सारी बातें, रूल्स अकॉर्डिंग टू ICBN, एवरीथिंग, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी लैमार्क के लैंग्वेज में हमने फिनिश कर दिया। बात थोड़ा और आगे ले चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिस्टमैटिक, इसके पहले हमने आपको समझाया था सिस्टमैटिक्स, सॉरी, सिस्टमैटिक्स। दूसरा है जो है क्लासिकल, क्लासिकल या डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक,
और तीसरा है न्यू या नियो या बायोसिस्टमैटिक। न्यू सिस्टमैटिक या नियो सिस्टमैटिक या बायोसिस्टमैटिक। बायोसिस्टमैटिक्स, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सिस्टमैटिक इन जनरल रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, प्लस फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी स्टडी को बोला। क्लासिकल या डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक ये रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी विथ रेफरेंस टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लस फाइलोजेनी तो होगा ही होगा, प्लस फाइलोजेनी, ठीक है। और न्यू सिस्टमैटिक ये बोलता है मॉर्फोलॉजी। तो सुनिएगा, टैक्सोनॉमी तो करेंगे ही करेंगे, टैक्सोनॉमी तो करेंगे ही करेंगे, और टैक्सोनॉमी हम करेंगे विथ रेफरेंस टू मॉर्फोलॉजी, विथ रेफरेंस टू एनाटॉमी, with reference to anatomy, with reference to genetics, with reference to cytology, with reference to plant chemistry या phytochemistry बोल दे, phytochemistry with reference to हम टैक्सोनॉमी करेंगे इकोलॉजी प्लस जो है फाइलोजेनी तो होगा ही होगा, फाइलोजेनी। अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमैटिक सेज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, systematic arrange of organism that include study of evolutionary relationship among the organisms, जिसका हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो ये रहा इन जनरल सिस्टमैटिक्स, ये है इन जनरल सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक में हम जो है टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी हम केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर कर रहे हैं, और उसके साथ जोड़ दिया हमने एवोल्यूशनरी स्टडी, तो ये क्लासिकल या डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक बोला जाएगा। हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं जहां पर आइडेंटिफिकेशन, देन जो है नॉमेनक्लेचर और जो है कैरेक्टराइजेशन में हमने बहुत सारे कैरेक्टर लिए और उसके साथ हमने जोड़ दिया फाइलोजेनी, तो हम इसको बोलते हैं नियो सिस्टमैटिक। न्यू सिस्टमैटिक इट इज गिवन बाय न्यू सिस्टमैटिक गिवन बाय जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले ने दिया, ठीक है। तो जूलियन हक्सले ये था न्यू सिस्टमैटिक। थोड़ा सुनिएगा, नीड योर फुल अटेंशन। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी इट इज स्टडी ऑफ evolutionary relationship of organisms, फाइलोजेनी इट डील्स विथ फाइलोजेनेटिक भी बोलते हैं फाइलोजेनी। तो सुनिएगा, हम आगे जाके क्लासिफाई करने वाले हैं न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, बेस्ड ऑन एफिनिटीज, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरी में हम क्लासिफाई करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने स्टडी किया, अब हम जिनको क्लासिफाई करने वाले हैं अलग अलग ग्रुप में, तो हमने ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को स्टडी किया मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एक्सेट्रा के लैंग्वेज में। अब हम क्या कर रहे हैं, इन वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू जो है एवोल्यूशन, जो है प्रेजेंट डे जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, क्या इन ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर सेम है या एंसेस्टर अलग है। सेम एंसेस्टर है एक ही ग्रुप में जाएगा, अलग अलग एंसेस्टर है अलग अलग ग्रुप में जाएगा। तो स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी के साथ मैं एक और टर्म आपके सामने दे रहा हूं, ओंटोजेनी। इट इज स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ हिस्ट्री पढ़ना, लाइफ साइकिल है, लाइफ हिस्ट्री ऑर्गेनिज्म कैसे जो है बर्थ हुआ, फिर वो ऑर्गेनिज्म का कैसे जो है आगे प्रोसेस हुआ, कैसे ऑर्गेनिज्म अडल्ट हुआ, ओल्ड हुआ, क्या क्या जो है लाइफ हिस्ट्री। तो इट डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री
ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डेवलपमेंट लाइफ ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लाइफ हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड ओंटोजेनी, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कॉल्ड फाइलोजेनी। और यहां पर हमने सिस्टमैटिक को जो है न्यू सिस्टमैटिक और क्लासिकल सिस्टमैटिक दो टाइप में डिवाइड किया। क्लासिकल सिस्टमैटिक में फाइलोजेनी के साथ जो हम कैरेक्टर स्टडी करेंगे वो केवल मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल कैरेक्टर होगा, और नियो या बायो सिस्टमैटिक में फाइलोजेनी के साथ वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर चूज करेंगे। टैक्सोनॉमी हमने चालू किया था। टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप आते हैं। कैरेक्टर स्टडी करना, कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं उसके बेसिस पर टैक्सोनॉमी को हमने क्लासिकल और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में डिवाइड किया। वंस कैरेक्टर स्टडी हो गया तो हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर हमने स्टडी किया, क्या ये प्री डिस्कवर्ड किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का मेंबर है या न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है। वंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम दिया, और जो है आईसीबीएन के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारा हमने रूल्स पढ़ा। कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया जहां पर 2 नेम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम पे, और यहां पर कुछ और भी पॉइंट हमने रख दिए। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी का लास्ट स्टेप, क्लासिफिकेशन। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा। लास्ट स्टेप यहां पर ले रहा हूं, 4th स्टेप ऑफ द टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन। नाम ही काम बता रहा है, टू क्लासिफाई। नीड योर अटेंशन। क्लासिफिकेशन इट डील्स with classifying या grouping of different organisms based on affinities, that is similarities and dissimilarities, into different scientifically made ग्रुप्स या कैटेगरीज बोलते हैं, कैटेगरीज, साइंटिफिकली मेड ग्रुप्स या कैटेगरीज। कुछ ऑलरेडी मेड ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप क्या है हम अच्छे से डील करेंगे, थोड़ा सा जो है यहीं पर हम बता दे रहे हैं। साइंटिफिकली मेड ग्रुप्स जिनको हम कैटेगरी बोलेंगे, टैक्सॉन भी नाम देंगे, फ्यूचर में आगे आएगा। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, कंपेयर किया, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हमने स्टैब्लिश किया। उसके बाद हमने ऑर्गेनिजम्स को जो है अलग अलग रैंक, अलग अलग ग्रुप या अलग अलग कैटेगरी जो साइंटिस्ट ने बनाया उसमें प्लेस करेंगे। दिस मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी मच इजी। हम आगे इसको जो है क्लियर करेंगे। So classification, it is grouping of organism, classifying the organism based on similarities and dissimilarities into different taxon नाम देंगे या different categories जिसको हम taxonomic categories नाम देते हैं। समझा? अब ये क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं। उसके लिए जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं कैरेक्टर्स का, अगर वो कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी है तो हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी फिनिश करने वाले हैं, और अगर वो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एक्सेट्रा है तो हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के टैक्सोनॉमी आएंगे, जो है कहीं कहीं पर सेम चैप्टर में मेंशन है। मैं बाकी के टाइप जैसे जो है मैं बोल दूं साइटोटैक्सोनॉमी, जैसे मैं बोल दूं कीमोटैक्सोनॉमी, जैसे मैं बोल दूं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फेनोटिक टैक्सोनॉमी, जैसे मैं बोल दूं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये सारे और भी टर्म्स आने चाहिए, बट इन सारे टर्म्स को मैं रिलेट करूंगा
प्लांट किंगडम में। सो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में अल्फा टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, ऐसे और भी टाइप के टैक्सोनॉमी हैं। कुछ को मैं यहां पर मेंशन करूंगा और कुछ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को मैं प्लांट किंगडम में डील करूंगा। फाइनल टैक्सोनॉमी के स्टेप पर आ चुका हूं। अभी मैंने इस स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन में बोला कि साइंटिफिकली मेड कैटेगरी में मैं ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करूंगा सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर। बताओ तो सही, कितने जो है साइंटिस्ट ने कितने जो है कैटेगरी बनाए हैं जिसमें हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करने वाले हैं। फिर आगे क्या होगा, कैसे ये आसान बना देगा, इसी की बातें आगे होने वाली हैं। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, बहुत सारे जो है फैकल्टेटिव कैटेगरी बनेंगे, कुछ इंफ्रा कैटेगरी भी बनेगा जिसमें हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर हमने जिन ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, नॉमेनक्लेचर किया, उनको अलग अलग 7 मस्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी में रखने वाले हैं, जिसमें किंगडम, डिवीजन, देन जो है आएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। यही सारी बातें करके हम आपको फाइनली बता देंगे। अब आप मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। केवल आपको 7 कैटेगरी, जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है बेसिकली, अगर उनके कैरेक्टर जो है समझ में आ गए और आपको यह समझ में आ गया कि इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को कितने परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर रखा गया है, तो आपको सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर नहीं स्टडी करना होगा। आपको सिर्फ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के कैरेक्टर्स पता हैं और ये पता है कि इसमें ये ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए हैं, तो श्योरली कैटेगरी के कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा हेडिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जहां पर हम जो है लोअर टू हायर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन एंड किंगडम में जो है ऑर्गेनिज्म को प्लेस करेंगे, बातें करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कैसे टैक्सोनॉमी, ठीक है, इजी बना देगा। 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, नीड योर अटेंशन, 1.7 मिलियन to 1.8 million taxonomically and scientifically known varieties of living organism, discovered varieties of living organism, ये predicted varieties of living organism का केवल 13%, प्रिडिक्टेड जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का केवल 13% ही अब तक डिस्कवर हुआ है। बहुत सारे और भी वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ऑन द अर्थ इन डिफरेंट हैबिटेट्स, जो हमें पता ही नहीं, जिसका डिस्कवरी होना बाकी है। ठीक है, सो हमने जो है टैक्सोनॉमी के थ्रू वी आर गोइंग टू मेक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इजी। टैक्सोनॉमी का लास्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन हमने यहां पर फिनिश कर दिया। अब क्लासिफिकेशन